नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर महाराज की जीवनी के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। श्रीमान लक्ष्मण रामचंद्र पंगारकर द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित इस सीरीज के पहले भाग में हमने ज्ञानेश्वर महाराज के समय में महाराष्ट्र की राजनैतिक परिस्थिति की जानकारी ली। हमने उस समय में महाराष्ट्र में शासन कर रहे देवगिरी के यादव वंश की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। हमने इस वंश के प्रथम सार्वभौम राजा भिल्लभ के बारे में जाना। आज इस वंश के परवर्ती शासकों, खासकर तीसरे और सबसे शक्तिशाली शासक सिंघड़ देव के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करें। भिल्लभ के पश्चात देवगिरी के सिंहासन पर जैत्रपाल उर्फ जैतुगी बैठे। इनके समय के 3 शिलालेख मिले हैं। उनसे यह मालूम होता है कि भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर जैत्रपाल के दरबार में प्रधान पंडित थे। जैत्रपाल के सेनापति शंकर 1000 गांवों पर हुकूमत करते थे। इनके महामंडलेश्वर यानी मांडलिक राजा अनेक थे और इन्होंने अपने नाम के साथ पृथ्वी वल्लभ, प्रताप चक्रवर्ती आदि विरुदावली जोड़ी थी। मराठी के आद्य कवि मुकुंदराज इन्हीं जैत्रपाल के गुरु थे और अनेक विद्वानों का यह मत है कि जैत्रपाल के लिए उन्होंने अपना विवेक सिंधु नामक ग्रंथ लिखा। जैत्रपाल मुकुंदराज के शिष्य थे और द्वार समुद्र के राजा नृसिंह भी इसी समय हुए। मुकुंदराज का समय अभी निश्चित नहीं हुआ है। अस्तु राजा जैत्रपाल विद्वानों के प्रेमी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। जैत्रपाल के बेटे सिंघड़ देव के 37 वर्ष के शासन काल में देवगिरी का साम्राज्य वैभव के शिखर को प्राप्त हुआ। सिंघड़ देव उर्फ सिंघल देव सचमुच ही सिंह जैसा महान पराक्रमी था। हेमाद्रि ने इनकी लड़ाइयों का और इनकी वीरता का बहुत ही उत्तम वर्णन किया है और उस वर्णन का समर्थन करने वाले कोई 50-60 प्राचीन लेख अब मिले हैं। सिंघड़ का रूप मदन का सा सुंदर था और प्रताप और यश की तो वह मूर्ति ही थे। छत्तीसगढ़ के राजा जज्जल, मालवा के अधिपति अर्जुन और धारा नगरी के तत्कालीन राजा को जीतकर इन्होंने प्रभुत संपत्ति पाई। इनके ब्राह्मण सेनापति मुगदल गोत्री खोलेश्वर और उनके पुत्र राम ने गुर्जर देश के राजा लावण्य प्रसाद की सेना का संहार किया। सिंघड़ की फौज से लोग ऐसे भयभीत हुए कि किसी को घर उठाने या गल्ला गाहने का साहस न होता था। लावण्य प्रसाद भी बड़ी वीरता से लड़े, पर महाराजा धीराज और सम्राट सिंघड़ देव के सामने उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी और संधि के लिए तैयार होना पड़ा। सिंघड़ ने अनेक राजाओं को अपना मांडलिक बनाया। उन्होंने कोल्हापुर भी दखल किया। एक शिलालेख में सिंघड़ को पन्हाले के प्रबल भोजराज रूपी सांप को मारने वाला गरुण कहा गया है। एक लेख में लिखा है कि अंग, बंग और कलिंग यानी बंगाल, पंजाब, सिंध, केरल यानी मालाबार, मालवा, चेर, चोल यानी कर्नाटक, मगध यानी बिहार, गुर्जर, पांड्य यानी रामेश्वर के समीप का क्षेत्र, लाट और नेपाल देश के राजा सब सिंघड़ का हुक्म मानते थे और तुरुस्क, बर्बर और पल्लव भी उनका समादर करते थे। सिंघड़ का राज्य विस्तार जब बहुत बढ़ा तब उनके सूर सेनापतियों का प्रभाव भी बढ़ा। भिन्न भिन्न प्रदेशों पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए। इन प्रतिनिधियों को महाप्रधान, मंडलेश्वर, दंडनायक अथवा 72 नियोगाधीप कहते थे। इनमें उत्तर ओर के सेनापति खोलेश्वर और दक्षिण ओर के सेनापति बिच्चण मुख्य थे। बिच्चण अथवा बीची देव बड़े सूर थे। कोल्हापुर प्रांत के यह महाप्रधान थे। इन्होंने पश्चिम के चालुक्य, गोवा के कदम, मद्रास की ओर के पांड्य को मारकर राज्य विस्तार किया था।
इन्होंने यादवों का झंडा सुवर्ण गरुण ध्वज कावेरी तट पर फहराया और वहां अपना जय स्तंभ खड़ा किया। संवत 1272 में माई देव पंडित के हाथ में राज्य का सर्वाधिकार था और हेमनायक उन्हीं का एक सहकारी था जो संवत 1283 में 12,000 गांवों का शासन करता था। सिंहड़ देव के राज्य में 84 दुर्ग थे, जिनमें देवगिरी का दुर्ग प्रधान था। सिंहड़ देव नाम के साथ प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, यादव चक्रवर्ती, द्वारका पुरवराधीश्वर इत्यादि विरुद्ध हैं। सिंहड़ देव के पीछे उनके पुत्र जैतुगी बहुत थोड़े समय तक राज सिंहासन पर रहे। कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र अर्थात सिंहड़ के पौत्र कृष्ण और महादेव ने यथाक्रम 13 और 11 वर्ष राज्य किया। ये दोनों भाई करीब करीब समवयस्क थे और इनका परस्पर बड़ा ही शुद्ध प्रेम था। कृष्ण और महादेव बहुत ही लोकप्रिय थे। उनका शुद्धाचरण देखकर लोग यह कहा करते थे कि लोक कल्याण के लिए मानो राम और लक्ष्मण स्वयं ही अवतरित हुए हैं। कृष्णदेव जैसे धर्मशील थे वैसे ही सूर भी थे। सिंहड़ देव के प्रताप से अधिकांश राजा झुलस से गए थे और किसी में यह सामर्थ्य नहीं था जो देवगिरी की ओर वक्र दृष्टि से देखते। यदि कोई सिर उठाता भी था तो बड़े भाई कृष्णदेव और उनसे भी अधिक सूर छोटे भाई महादेव तुरंत उससे नाक रगड़वाते थे। कृष्णदेव ने गुर्जर राजा को पूरे तौर पर परास्त किया और कोंकण के राजाओं को भी जीत लिया, परंतु इतने से ही सारा कोंकण प्रदेश उनके शासनकाल में यादवों के अधीन नहीं हुआ। कृष्णदेव के संबंध में हेमाद्री कहते हैं, उसने गुजरात के बिशल देव राजा की प्रचंड सेना का संहार किया। रणभूमि पर अनेक राजाओं का निर्मूलन करके वीरता में अपना कोई सानी न रहने दिया और अपने राज्य में महाफल देने वाले यज्ञ आदि का पूर्ण कर्म करके काल सवात क्षण हुए धर्म में भी यौवन उत्पन्न कर दिया। हेमाद्री, बोपदेव आदि पंडित इसी समय में हुए और उन्होंने अपने पवित्र आचरण से तथा अपने ग्रंथों से धर्म के पुनर्जीवन में बड़ी सहायता की और उन सब के उद्योग से भागवत धर्म का तेज चमकने लगा। और इसके बाद थोड़े ही समय के अंदर श्री ज्ञानेश्वर प्रभृति महाभागवतों ने धर्मोदय का मध्याह्न भी उपस्थित कर दिया। यह मधुर विवरण आगे आने ही वाला है। तथापि यज्ञ याज्ञ और व्रत नियम आदि को यादव राजाओं ने प्रोत्साहित किया। इससे कर्मनिष्ठा तथा उसके पीछे पीछे ज्ञान और भक्ति का उदय हुआ और महाराष्ट्र में भागवत धर्म की विजय पताका फहराने का सुअवसर उपस्थित हुआ। कर्मठता में चाहे दोष ही हो, पर कर्म नष्टता तो महान पाप है। धर्म ग्लानि के समय लोग कर्म नष्ट होते हैं और धर्मोद्धार के समय कर्म से आरंभ होता है और भक्ति और ज्ञान में उसकी पूर्णता होती है। यादवों के समय में कर्मठता की बड़ी प्रतिष्ठा हुई। इस कारण कुछ विद्वान यादवों को कोसते हैं, परंतु हमारे विचार में यादवों के शासनकाल के सबसे अधिक आदरणीय बात यही थी कि राजा से रंक तक सब धर्म कर्म का आदर करने लगे। लोगों में स्वधर्म प्रीति उत्पन्न हो गई। इस सत्य कर्माचरण का ही यह फल हुआ कि भागवत धर्म पुनर्जीवित हुआ। अस्तु सिंहड़ देव, कृष्णदेव, महादेव और उनके बाद रामदेव के समय में संस्कृत विद्या को राजाश्रय प्राप्त हुआ और भास्कराचार्य, हेमाद्री, बोपदेव, सारंगधर जैसे विद्वान प्रकट हुए। आज का प्रसंग यहीं खत्म करते हैं। कृष्णदेव और परवर्ती शासकों की कथा अगले भाग में जारी रहेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।